गुरुदेव गुरुदेव। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। पंचोतातकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दाळे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मत्तुल्य नास्ति पापात्मा न अपराधी कश्चन परिहार विलज्जा में इंग्लुबे पुरुषोत्तम अपराध सस्य भाजं पतितं ह्योवाम बोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवलात्म सात् कुरु। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तमाविदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। जंग प्रबंधमनुपेतम वेद कृत्य द्वैपायन विरह तरजुहाव पुत्री तन्मतया तरुणे दो तं सर्वोदयं मुनिमान तस्मि। सर्वप्रथम मैं इस गेस्ट शाम कर्ण को धन्यवाद करूंगा जिन्हें इस पुरुषोत्तम महीना में ये भागवत कथा भागवत महात्म्य की ग्लोरीफाई करने की भागवत को ग्लोरीफाई करने की मेरे को सु अवसर प्रदान किए हैं। और उपस्थित सभी जो भक्त हैं जो इस जूम में ज्वाइन किए हैं आप सबका स्वागत है। हम सभी निश्चित रूप से भाग्यशाली है जो शाम भागवत महापुराण की इस कथामृत को श्रवण करने के लिए अपना कीमती समय मनुष्य जीवन के सबसे बड़ा कीमती समय लेकर हमें इस कथा को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है। तो आज की जो प्रसंग है जो है जो क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, भागवत क्यों सुनना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में ये महात्म्य में एक श्लोक है सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिचित समाश्रयेत्। सदा सेव्य सभी प्रकार से भागवत श्रवण करना, बार बार भागवत श्रवण करना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। और सदा सेव्य श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा को सदा सेवन करना चाहिए। जैसे श्रवण मात्र न, जिसको सुनने मात्र से हरिश्चित समाश्रित, हरि जो सबके दुख हरने वाले और मन को हरने वाले, तो वो हरि जो है चित्ते समाश्रित, जीव के चित्त वृत्ति में विशेषण आश्रय बा
भगवान स्वयं उपस्थिति चित्त में रहेंगे, चित्त वृत्ति को, मनुष्य का चित्त वृत्ति व जीव की चित्त वृत्ति को क्या करेंगे, वो आकर्षित कर लेंगे, खींच लेंगे अपने और उसमें निवास करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार भागवत कहता है कि भागवत ही सुनना चाहिए, बार बार सेवन करना चाहिए। सुतव्यानि दिन नारेंद्र, तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज द्वितीय स्कंद भागवतम में पूछते हैं, तस्मा क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है, जीव के लिए क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, उसके पर उनकी प्रश्न था सुखदेव गोस्वामी की। परीक्षित महाराज प्रश्न बचा सुखदेव गोस्वामी को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। उसमें कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रोत्रव्यानि दिन राजेंद्र नृणां हरि सहस्रस्या अपश्यतात्म तत्तं गृहेषु गृहमेदिना। श्रोतव्यानि दिन राजेंद्र, सुनने के लिए, बस सुनने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। श्रोतव्यानि दिन, हे राजेंद्र, से राजाओं में इंद्र व श्रेष्ठ है परीक्षित महाराज, सुनने की बहुत सारी चीजें है। नृणां हरि सहस्रसा, भगवान हरि के बारे में सुनने की बहुत सारी चीजें और जगत के बारे में सुनने के लिए बहुत सारी चीजें, किंतु कौन क्या सुनना चाहता है उसके पर निर्भर करता है। हमें क्या सुनना चाहते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह में दिनम, ये बड़े अर्थपूर्ण है, ये श्लोक बड़े अर्थपूर्ण है कि कौन क्या सुनता है और कौन क्या सुनना चाहता है। अपश्यताम आत्मतत्वम, अपश्यता मीन्स जो दिखता नहीं है, देख नहीं पाता, अपश्यता। आत्मतत्वम, आत्मतत्व को जो दिखता नहीं, जिसको आत्मा की जो सेल्फ सोल नहीं है, आत्मदृष्टा नहीं है, शरीर को आत्मा मान के बैठा है, और रियल में जो आत्मा परमात्मा जो भगवान की अंश है, जीवात्मा, और स्वयं भगवान कृष्ण, इनको भी आत्मा कहते हैं, जीवात्मा आत्मा कहते हैं, शरीर को आत्मा कहते हैं, मन की भी आत्मा कहा गया है अनेक जगह में, किंतु रियल में जो आत्मा है जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जीवात्मा अभी ये जो है इधर जो है जो है आत्मा जो है क्रिया कर रहा है, आत्मा ही दक्षता से काम कर रहा है। तो इसलिए जो है जीवात्मा ने कहा गया इधर अपश्यतम आत्मतत्व, जो जीव आत्म तत्व को समझता नहीं है, इस जगत में सर्वत्र भगवत व्याप्ति और सभी जीव भगवान के अंश है, ये ज्ञान के इसके पास नहीं है। अपश्यतम, जिसको इसको देखता नहीं, बात जानता नहीं है। गृहेषु गृह में दिना, गृहेषु घर के अंदर रहते हुए, ये घर जो है ऐसा प्रहलाद मार कर ग्रह अंधकूपम, घर जो है अंधा कुआ है। दो प्रकार के घर है, एक तो शरीर रहने वाला घर है, एक आत्मा रहने वाला घर है। शरीर रहने वाला घर जो है ये भी अंधा कुआ है, आत्मा रहने वाला घर भी अंधा कुआ। क्यों ना, जब तक हमें आत्म तत्व की अन्वेषण नहीं, आत्म तत्व को समझे नहीं, चाहे घर में रहे व शरीर के अंदर रहे, ये दोनों में ही हमें अंधे हैं। इसीलिए गुरु क्या करते हैं, अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानांजन सुलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन को, अपने आंख काजल को जो है, ज्ञान रूपी काजल को आंख में लगा देते हैं गुरु, जैसे हमको जगत दिखाई दे, जो है आत्म तत्व दिखाई दे। इसीलिए
अपश्यतम आत्मतत्व गृहेषु गृह मेदि नाम। गृहेषु गृह मेदि, दो प्रकार, गृहस्थ और गृह मेदि, दो प्रकार की व्याख्यान इसमें सुखदेव गोस्वामी के एक प्रकार इंडिकेशन दे रहे हैं। सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो है गृह मेदि कुछ सुनता है, गृहस्थ को सुनता है। गृहस्थ एक आश्रम है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, आश्रम के कुछ नियम होते हैं। इधर गृह मेदि के लिए कोई रूल नहीं है। गृह मेदि ये पशुवत जीवन बिताता है, पशु की तरह मनुष्य शरीर में रहते हुए पशुवत जीवन बिताने वाले को गृह मेदि कहते हैं। घर में तो रहता है किंतु पशु जैसे रहता है, इस प्रकार रहता है। उसकी सदाचारता, उसकी जीवन दिनचर्या जो है पशु की तुल्य है। इसीलिए आहार निद्रा भय मृत्यु सामान्य पशु भी नरानाम, पशु और नर में कोई भेद नहीं। आहार निद्रा भय मृत्यु के ये चार काम हम मनुष्य से प्राप्त करते हैं, तो केवल ये काम कर रहे हैं तो हमें पशु से कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। पशु ही है, दो पद विशिष्ट, दो पैर वाले हम पशु हैं। इसी प्रकार जो है अपश्यतम आत्मतत्व, आत्मतत्व को हमको जानना पड़ेगा। आत्मतत्व ही हमारा ध्येय है। सेल्फ रिलायंस होने के लिए, आत्मदृष्टा होने के लिए हमको आत्म तत्व को समझना पड़ेगा। इसलिए भगवान पहले भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट कहे हैं कि पहले शुरुआत की है कि आत्मा के पद, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या, इसके बारे में भगवान कहे पहला भगवद्गीता की दूसरे अध्याय में। क्यों कहे कि आत्म तत्व को जानने बिना कोई शरीर ज्ञान में रहते हुए ये जगत को भगवत प्रति जगत को पार कर नहीं कर सकता और भगवत आसक्ति हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो आत्म तत्व में ही इसको समझना पड़ेगा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो इसीलिए वो उसी उद्देश्य से, क्योंकि हर क्रिया के एक उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य है कि हमें अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं कि भगवान संतुष्ट करना चाहते हैं। जो अपने आप संतुष्ट करना चाहता है वो गृह मेदि है, जो भगवान संतुष्ट करना चाहता है वो गृहस्थ है। और दैवर्ण आश्रय वर्णाश्रम, दैवर्णाश्रम, दैवर्णाश्रम में जो गृहस्थ है जो भगवान प्रसन्न करना चाहता है, आश्रय वर्णाश्रम में अपने आप को संतुष्ट करने प्रयत्न करता है। आत्मतत्व, जब तक आत्मतत्व ज्ञान नहीं है तो हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मा जो है भगवान के अंश है और शरीर जो है ये शरीर आत्मा का कपड़ा है। वंशा जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहति न प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। ये आत्मा एक कपड़ा को धारण करता है, जैसे हमें नया कपड़ा धारण करते हैं, पुराना को फेंक देते, इस प्रकार आत्मा भी ये शरीर को बहुत सारे कपड़ा पहनकर 84 लाख जोनि की कपड़ा पहनकर ये मनुष्य जोनि प्राप्त किया है। तो इस मनुष्य जोनि में सर्वोच्च ये कि ये आत्म तत्व को समझ सकता है, बुझ सकता है। यही मनुष्य जोनि की खासियत है। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो आत्म तत्व को नहीं समझता, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किसका हूँ, किसके साथ रहना चाहता हूँ, किसका बनना चाहता हूँ, ये सारे बात जो है जीव को समझना पड़ेगा, जीवात्मा समझना पड़ेगा। उसके अनुसार जब क्रियाएं करेगा उसके आधार पर उसको जो है उसकी क्रिया की फल प्राप्त होगी। जो अपश्यता, जो आत्म तत्व को जानता नहीं, समझता नहीं, देखता नहीं है, वो पशु है। जो आत्म तत्व को देखता है, सर्वत्र भगवत उपस्थिति अनुभव करता है और सब भगवान के अंश है, उस प्रकार देखता है। इसलिए वो पंडित कहलाता है। जो है पंडित, जो है चाणक्य पंडित कहते हैं, पंडित वो है जो मातुवत वरदारेषु परदर्भेषु रुष्टवत् आत्मन मन्य जगत जप से पंडिता। आत्मा ये तक लो लेवल की बात पंडित जी, ये चाणक्य पंडित कहते हैं। जो है जो मातृव्रत परदारेषु, पराय स्त्री माँ के समान है और मातृ परदर्भ से रुष्टवत, पराय दर्भ जो है मिट्टी के ढेर के समान है, वो हमारा काम नहीं है। पराय द्रव्य जो है आत्मन मन्य जगत, ये जगत को मैं जैसा हूं, ये जगत सारे जीव ऐसे हैं,
तो इसको मानना, आत्मन मन्य जगत, ये जगत सारी जीव ऐसे हैं, जगत ऐसा ही है, वो रियलाइजेशन जो है, जो पश्यति, जो देखता है, केवल जानता बात नहीं, जो देखता है इसको हर क्रिया में देख पाता है, वो है पंडित। और भगवान कहते विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवास्तिनी सुनिचय के चा पंडिता समदर्शन। तो ये आत्म तत्व जो है विद्या विनय संपन्न है, जो विद्या ददाती विनय, विद्या क्या करता है, विनयता प्रदान, दीनता व्यक्त करता है। विद्या विनय संपन्न, जब विद्या को प्राप्त किया, विद्या को छोड़ा है, जो विधिवत वस्तु भगवत तत्व आत्म तत्व जानता है, जीव और परमात्मा जानता है, वो विद्या है, जिसके माध्यम से जानते हैं उसको विद्या कहते हैं। विद्या विनय, जो विद्या विनयता प्रदान करता है, जो विद्या जानकर विनय हो जाता है, विनम्र हो जाता है, तुरंत भी सुनिचन हो जाता है, वो क्या देखता है, विद्या विनय संपन्न, इस गुण से दीनता से संपन्न होकर ब्राह्मण गभ्यस्तिनी, ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, सुनिचय सुपाके एवं चांडाल को, हाँ सुनिचय सुपाके पंडिता समदर्शन, ये सबको एक ही समान देखता है। हाँ, इस सभी के अंदर भगवान है, परमात्मा है, जीवात्मा है, इसको देख पाते, इसको तो इसलिए ये कैसे दिखाई देगा, कैसे हमें इसको प्राप्त करेंगे, कैसे क्या सुनेंगे जिससे हमें आत्म तत्व का अनुभूति होगी। तो इसका अनुभूता के लिए हमको, है ना, मुख्य रूप से सेवन करना पड़ेगा भागवत कथामृत। मुख्य रूप से भागवत कथा में सुनना पड़ेगा। भागवत में भगवान की लीला और भक्तों के साथ भगवान की लीला, कैसे भगवत भक्ति की गई है, ये तत्वों की अच्छा से व्याख्यान किया गया है। इसलिए भक्तों के चरित्र, भगवान चरित्र सुनने से जीव के अंदर ये जो अविद्याग्रस्त हुआ है, जो विद्या की जो माया की पर्दा है, और जो विधिवत वस्तु बा दिव्य भगवत स्वरूप बा जीवात्मा के स्वरूप को दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो भागवत श्रवण करने से क्या होगा, उसके हृदय में सारे कर्म दूर हो जाएगा। सुनत्वा सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्त्व भद्राणी विधुनति सुसता। श्रील प्रभुपाद अपने भजन में श्रीमद् भागवतम की 1 स्कंद की 2 अध्याय की 17 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक से तक जो है ना, 21 नंबर श्लोक तक ये श्लोक को अपने भजन में स्थान दिए श्रील प्रभुपाद। तो वो श्लोक में बड़े अर्थपूर्णता है, जो इसको समझता है वो भागवत सुनने के लिए अपने इच्छा की बुद्धि कर सकता है। सुशुशुधदानस्य वासुदेव कथा रुचि जस्मान हस्ये वया विप्रो पुण्यतीर्थ निश्रवणात्। जो भक्त पापों से पूर्णतया मुक्त है, उनके सेवा करने से महत सेवा हो जाते हैं। ऐसा सेवा से वासुदेव कथा सुनने का प्रति लगाव होता है। ये कथा भी हमको कैसे कैसे हमारा लगाव होगी, ये भी बता रहे इसमें कि जो है हमें कथा सुनना चाहिए भगवान की, कि तो हम सुन नहीं पाते, सुनना चाहिए, सुनना ही मुख्य है। कि तो भागवत भक्तों की सेवा करने से ये कथा प्रति रुचि उत्पन्न होगा। सुनत्वा सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्तु भद्राणि विदुनति शोधशतम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा सर्वस्थित सत्यनिष्ठ भक्तों का
भक्तों के उपकारी भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं, जिससे उनकी कथाओं का सुनने की रुचि उत्पन्न कर लेता है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा उचित कर किए जाने पर उत्पन्न पुण्य पद प्राप्त करता है। जो सुनत स्व कथा कृष्ण, जब सुनेंगे कथा कृष्ण कथा की श्रवण करेंगे तो क्या होगा? पुण्य श्रवण कीर्तना, जो पुण्य होगा श्रवण करने से, श्रवण कीर्तन करने से जो पुण्य होगा वो पुण्य सामान्य पुण्य नहीं है, ये सेल्फ रिलेशन दिव्य ज्ञान की अनुभूति देने की पुण्य है। तो उससे क्या होगा? हृदयंतस्तु अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, हृदय के अंदर क्या अभद्र है? षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो 6 रिपु है, ये रिपुएं जो है हमको बाधित करते हैं, आत्म तत्व को समझाने नहीं देते हैं, आत्म तत्व को अन्वेषण हम नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से जो है हमें जो है इसको हमें अनुभूत नहीं कर पाते। इसलिए सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और सुनने से जीव के अंदर कलमश होगा। और एकनिष्ठ भक्ति, भक्ति तो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। प्रहलाद जो है भगवान कपिल देव गुणातीत गुणाधीन भक्ति भी वर्णन किए, है ना? गुणाधीन और गुणातीत भक्ति भी वर्णन किए, सत्गुण भक्ति, रजगुण भक्ति, तमगुणी भक्ति की व्याख्यान की है। उसकी कैटेगराइज करके बहुत प्रकार की भक्ति हम कपिल देव भगवान ने कहे हैं। किंतु गुणातीत भक्ति और गुणाधीन भक्ति में बहुत अंतर है। गुणातीत भक्ति जो है, जब हमें गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप सिद्धि तो प्राप्त होता है। जो भक्ति होती है वो कृष्ण के डायरेक्ट संबंध में आता है। कि गुण के अधीन में जो भक्ति करते हैं हम, वो गुण के अधीन में हमें जो है रजगुण तमगुण सत्वगुण अधीन कहते हैं। जिस गुण के प्रभाव प्रभावित हैं उसके अनुसार जो भक्ति करते हैं वो हमको एलिवेटेड करने के अवसर प्रदान करता है। हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास रहता है। किंतु गुणातीत भक्ति प्रयास नहीं, वो स्वतः स्फूर्ति की विषय हो जाता है। तो इसलिए जो है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टि की। तो सुनने के लिए तो कौन सुन सकता है? हाँ, कौन सुन सकता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो जिसके अंदर अभद्रता है, ऐसे नहीं कह रहे कि अभद्रता जिसके हृदय चला गया वही केवल सुनेगा, नहीं, सभी सुन सकते हैं। इसीलिए वो महात्मा भी कहा गया है, अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी जो भी कामी क्रोधी लोभी सभी हरि कथा सुनने योग्य हैं, किंतु सुनना ही मुख्य है, सुनना ही पड़ेगा। जो नष्ट प्रायश भद्रेशु, हाँ, जो कैरेक्टरलेस है, जो अभद्र है, जो अनसिविलाइज है, जो सभ्य नहीं है, इस प्रकार व्यक्ति नित्यम भागवत, भागवत को नित्यता रूप से, एक प्रकार नित्य कर्म के रूप में, डेली किया हुआ कर्म के रूप में जब इसको पढ़ता और सुनता है, नित्यम भागवत से भगवती उत्तम सुखे, भगवती भगवान की दिव्य गुणावली नामावली जो है, उत्तम श्लोक, भगवान का नाम उत्तम श्लोक है। और भगवान की जो चुने हुए शब्द द्वारा श्लोक बना गया है उसको भी उत्तम श्लोक कहते हैं। इसीलिए भगवान की दिव्य स्वरूप की दिव्य लीला की चुने हुए शब्द द्वारा जो कथाएं हैं उसको सुनने से क्या होगा? नित्यता पे सुनने से क्या होगा? भक्ति भवति नैष्टिक, भक्ति भवती, भक्ति होगा, भक्ति पर नैष्टिक भक्ति तो सभी नहीं कर पाते में, किंतु इसको श्रवण करने से निष्ठा उत्पन्न होगी। एक निष्ठा के धरातल तक हम पहुंच जाएंगे, नैष्टिक की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। केवल भागवत को निष्ठा बनकर नित्यम नित्यता रूप इसको श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हमें भागवत प्रति अनुरक्ति, भागवत प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी और कथा प्रति निष्ठा उत्पन्न होगा। तब क्या होगा? तजारद समभाव कामलवाद
चेते नेत्रानिबद्धो सत्ये प्रसिद्धति तदा जगस्तम भावा काम लोभादयश्चजे। रजगुण और तमगुण की जो प्रभाव है, तदा रजतम भावा, जो भावना है रजगुण और तमगुण प्रभावित है। काम लोभादयश्चजे, और रजगुण तमगुण के चेतना वाले जो भक्ति करते हैं तो काम अनेक काम से है। ऐसा तो साधारण जीव रजगुण तमगुण में रहता है, उसकी कामना तो विक्षिप्त तो होती है, कि तो भक्ति करने वाले रजगुण तमगुण भक्त करने वाले भी हाँ काम लोभादय, उनके अंदर भी अनेक इच्छाएं होती है। हाँ अनेक इच्छाएं होती है, किंतु ये इसमें एक विशेषता है, भगवत भक्ति में एक विशेषता है कि भगवान जो है रजगुण और तमगुण से निकाल लेते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी पहला स्कंद भागवत में कहते हैं, अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जुगेन जटते पुरुष काम। अकाम सर्व काम वा, कोई कामना न हो, सारे कामना हो। अकाम सर्व काम, मुख्य काम रहती और मुख्य की भी कामना हो। तीव्रेण भक्ति जुगेन, ऐसे क्या करना पड़ेगा, तीव्रता से भक्ति करने में, तीव्रेण भक्ति जुगेन, भक्ति को तीव्रता से करना पड़ेगा। किंतु रजगुण तमगुण प्रभाव वाले भक्त जो है, जो भजन करते हैं वो तीव्रता भजन नहीं कर सकते। क्यों? रजगुण तमगुण जो है जी को ये भवबंधन में बांध के रखता है। सत्वगुण व्यक्ति भगवान को जानने प्रयास कर सकता है, जब तो सप्तगुण से ऊपर तक नहीं पहुंचा तब भी वो गुणातीत नहीं बनता, तब तक वो केवल जान सकता, कि तो भगवान से संबंध जुड़ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहे अर्जुन को, त्रैगुण्य विषय आवेदा नस्तैगण्य भवार्जुन निर्दंड निदसक्तं निरखेम आत्मवान। त्रैगण्य विषय आवेदा, हे अर्जुन ये जगत 3 गुण से बना गया है। नस्तैगण्य भावार्जुन, हे अर्जुन मेरा भावना भावित होने के लिए, मेरे को जानने के लिए नस्तैगण्य गुणातीत होना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है तदा रजतम भावा कामल बदस्य चेते एते निरोधा स्थितिं सत्य प्रसिद्धति। तो जो रजगुण तमगुण प्रभाव वाले भक्त जो है उनके कामना आसंग होते हैं, कि तो वो भगवत भक्ति में बढ़े चढ़े नहीं बन पाते। किंतु सत्वगुण में जब व्यक्ति आ जाता, चेत एते निरुद्ध स्थित सत्य प्रसिद्धति, स्थित सत्य प्रसिद्धति, जहीं हृदय के में नैष्ठिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती, प्रकृति के रजो तमगुण तथा प्रभाव का काम इच्छा लोभ हृदय की लुप्त हो जाती है, तब भक्त सत्वगुण स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। कि जब ये नैष्ठिक, जब भागवत सुनेंगे, भागवत निष्ठा उत्पन्न होगा तो गुणातीत होने के प्रयास होंगे, हमें गुणातीत हो जाएंगे। एक नैष्ठिक भक्ति जो करता है हम गुणातीत कराता है। तो इसलिए रजगुण तमगुण जो प्रभाव से प्रभावित होकर हमें अनेक कामना इच्छा से भरकर भी भक्ति करते हैं, कि तो ये नैष्ठिक भक्ति नहीं होने के कारण से क्या हो जाता है, हमें कभी विक्षिप्त हो जाते हैं, कभी भजन में शिथिलता होती है, कभी हमारा भजन में रुचि उतनी नहीं होती, हमें कभी प्रलय होता है, कभी कभी हमें इसको छोड़ दे, करेंगे आज करेंगे काल करेंगे, टालते जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं रजगुण तमगुण प्रभाव से। नैष्ठिक भक्ति ये करता है, जब हम निष्ठा करके भागवत का सुनते हैं तो क्या होगा, हमें रजगुण तमगुण से प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, सत्वगुण स्थित होंगे। सत्वगुण भगवान को समझने के लिए भगवान भगवता में 8वां 18वां अध्याय में लिखे हैं कि मेरे को जानने के सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। इसीलिए जो भागवत हम सुनते हैं कि तो फिर भी समझ नहीं आता, बहुत सारे भक्त कहते हैं प्रभु जी सुनो समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा जब रजगुण तमगुण प्रभावित हैं, सत्वगुण में स्थित नहीं है और भगवान जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, तब तक हमें भगवान को प्रयास नहीं करते जानने की, तब तक भगवान बुद्धि देते नहीं। बुद्धि तमगुण रजगुण प्रभावित है, इसीलिए सत्वगुण स्थित नहीं, इसलिए ये समझ में नहीं आता। जो रजगुण तमगुण चले जाएगा, सत्वगुण स्थित होंगे और प्रसन्नता प्राप्त करेंगे न। जब ये सत्वगुण स्थित होगा तब क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जुगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग सजायते। इस प्रकार शुद्ध तत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान को
भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जो है जब वो शुद्ध सत्व अवस्था प्राप्त करता है तो एवं प्रसन्न मन सर्वदा प्रसन्न चित्त रहता है। उसको भौतिक गुण के प्रभाव से मुक्त होने से वो एवं प्रसन्न मन सर्वदा प्रसन्न चित्त रहता है। उसके चित्त प्रति सर्वदा खिले हुए रहता है। भगवत भक्ति जुगस वो खिला हुआ रहेगा कैसे? भगवत भक्ति जुग, भगवान की भक्ति करने से। भगवत तत्व ज्ञान, भगवान तत्व ज्ञान जो है मुक्त संग जायते। भगवत तत्व ज्ञान को जानने से, भक्ति जो करने से उनके आधार पर मुक्त संग जायत, वो मुक्त संगति प्राप्त कर लेता, गुणातीत हो जाता है और गुण प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो वो जो है सर्वदा प्रसन्न रह सकता है। कौन प्रसन्न रहता है? जो गुणातीत है, जो गुण के प्रभाव में नहीं है, जो अपना स्वरूप में स्थित है, वो सर्वदा प्रसन्न। ऊर्ध्व सत्व, सत्व गुण नहीं, सत्व गुण से परे ऊर्ध्व सत्व अवस्था में अति गुणातीत हो जाता है। तो उसको वो क्या हो जाता है? प्रसन्न चित्त होकर सदा प्रसन्न रहता है। उसकी चित्त में कोई विचित्र नहीं आती, कोई विषय की लालसा, विषय के लोभ उसको सताता नहीं है। वो केवल एक ही विषय पर दिलवृत्त रहता है, वो भगवत विषय, ब्रह्म परमात्मा भगवान की विषय में तल्लीन रहता है। तो इसीलिए ये भगवत तत्व ही जानना पड़ेगा, तत्व ही बहुत आवश्यक है भगवत भजन के लिए। तो इसलिए गुरु तत्व के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कहते भगवत में जो आदो गुरुपादा से जो कहा गया है, तो तत्वविद गुरु के पास जाकर इसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तब जब मैं प्रसन्न मनस सर्वदा गुणातीत होकर प्रसन्न चित्त होकर भगवान की सेवा कर पाएंगे और भगवान के बन पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम इस प्रकार इसको श्रवण करेंगे, इस प्रकार हमें नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न होगी, तो प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो कर्म विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया ह्यन्ति चास्य कर्माणि दुष्टैवात्मनेश्वरी। इस प्रकार हृदय की गांठ भिज जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्म के श्रृंखला समाप्त हो जाती। जो कर्म की बंधन जीव को बांध के रखा है, किस कारण से? गुण के अधीन होने से। तो इस प्रकार जब हरि कथा प्रति रुचि उत्पन्न होगी, नैष्ठिक भक्ति उत्पन्न होगा हृदय में, तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय जो गांठ है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य की शरीर के प्रति जो आसक्ति, शरीर संबंध में जो आसक्ति, ये जो बहुत बड़ा गांठ है, इसको काटना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो है ये कट जाएगा कब? जब नैष्ठिक भक्ति निष्ठा पर भागवत श्रवण करेंगे और उसे बुद्ध सत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, भगवत तत्व में तल्लीन रहेंगे। उस समय क्या होगा? हमारे हृदय में सारे गांठ कट जाएगा। छिन्दन्ति सर्व संशय, छिन्दन्ति सब संशय, जो संशयात्मा विनश्यति, संशय जो है द्वंद्व में रहते, संशय में रहते हैं, वो उसका नाश होता। भगवान कहते हैं जब तक संशय पूरा दूर नहीं है, इसलिए तत्व जानने से सारे संशय दूर हो जाता है। तत्व ही जानना पड़ता है भगवत भजन के लिए। क्षयन्ति जस्य कर्माणि, जब तत्व जानेंगे, तत्व के आधार पर वो सिद्धांत पर चलेंगे, तो सिद्धांत से भजन करेंगे, तो क्या होगा? क्षयन्ति चास्य कर्माणि, उसकी जो कर्म की प्रवाह है, पुण्य कर्म करने पाप करने जो प्रवृत्त है, वो क्या होगा? रुक जाएगा। दुष्टो एवात्मनेश्वरी, सर्वत्र भगवत दृष्टि व भगवत आत्मदृष्टि जागरूक हो जाए। इसलिए जो है इस प्रकार जो है ये भागवत भगवत तत्व को सुनने की जो है, इस प्रकार जब नैष्ठिक भक्ति चाहते हैं, तो इस प्रकार हमको ये नैष्ठिक भक्ति के लिए हम क्या करना पड़ेगा? निष्ठा के साथ भागवत श्रवण करना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रुतव्य कीर्तव्यश्च
स्मृतव्यश्च छता भयम। पहले तक है कि आत्म तो समझने वाला व्यक्ति, जो आत्म तो जानता नहीं, तो उसके लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीजें है, किंतु जो भगवत भक्ति के लिए तल्लीन होना चाहता है, जो भगवत भक्ति करना चाहता है, उसके लिए क्या सुनना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये भारत भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ कुल प्रदीप परीक्षित महाराज, तस्मात् अभी इसी वक्त क्या होगा, क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा और सर्वात्मा, क्योंकि आप सभी जीव के कल्याण चाहते हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछे हो जिससे सभी जीव कल्याण होगा, इसीलिए आप सर्वात्मा हो, सभी के कल्याण करने के लिए ये प्रश्न पूछे हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर हरि, भगवान ईश्वर हरि, हाँ, एक शब्द भगवान जो है वो ईश्वर है और हरि है, किंतु इनकी क्रिया के अनुसार भगवान के नाम होती, जो भगवान क्रियाएं करते हैं उसके अनुसार नाम होती है, किंतु उसके अनुसार ही ये व्यक्त कर रहे हैं। भगवान जो है 6 ऐश्वर्य के मालिक, ऐश्वर्य समग्रस्य बीर्जस्य ज्ञान विज्ञान सज सड़ भगतिंगना, तो 6 ऐश्वर्य के मालिक हैं, वो है भगवान। जब जीव इस जगत में अपना मालिकता व्यक्त करता है कि मैं जो है मालिक हूं, मैं भुगता हूं, मैं भुग कर सकता हूं, जब भगवान की बारे में सोचेगा, भगवान की ईश्वर तत्व भुगते के बारे में सोचेगा, उसकी भगवत तत्व जो है प्रति जब ये ज्ञान होगा कि भगवान सर्वोच्च भुगता है, मैं भुग्या हूं, तब तक वो, जब तक ये तत्व समझा नहीं, तब तक जो है ये उसकी द्वंद्व दूर नहीं होगा। इसलिए भगवान के बारे में जानने के लिए और भगवान ईश्वर, ईश्वर के बारे में जानने, ईश्वर क्या है? ईश्वर शब्द ये बात करता है, ईश्वर नियंता शब्द है। ईश्वर जो है जो नियंत्रक है, नियंत्रण करते हैं, क्योंकि मनुष्य कुटिवांछा कभी पूर्ण है, श्री कृष्ण रजई इच्छा सही है। तो मनुष्य की जो करोड़ करोड़ इच्छा है हृदय में जागता है, ये तो वो सब पूरा नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण की इच्छा, जब भगवान की जो इच्छा है वो पूरा होता है। इसीलिए जो है भगवान नियंत्रक है, भगवान सबको नियंत्रण करते हैं। अपने आप भगवान कहते कहते मयाद्यति सचा मया श्वेत सचराचरम हेतुना ने कौन तो जगती परिवर्तन, ये जगत परिवर्तन देख रहे हैं क्योंकि अध्यक्षता मेरा है, मैं सभी जीव को नियंत्रण करता हूँ, सब कंट्रोल करता हूँ, इसलिए प्रकृति का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जीव सोचता है कि मैं आई एम कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, ये तो ही इज नॉट एंजॉयर, वो जो है वो भुगता नहीं बन सकता, और ये जो है इसीलिए जो उसका भ्रम है ये भ्रम तब दूर होगा जब भगवान की भगवत्ता को समझेगा, वो ईश्वर का नियंत्रण समझेगा। और हरि 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 महाप्रभु कहते हरि अनेक अर्थ, मुख्य द्वितर, महाप्रभु कहते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि का अनेक अर्थ है, भगवान ना हरि का नाम अनेक हो सकता है, कि दो मुख्य है, दुख हरे, जीव का दुख हरण करते हैं और मन को हर लेते हैं, है ना। जब ये समझ जाएगा कि संसार के दुख को भगवान ही केवल हर सकते हैं और मेरे मन को वही केवल हर सकते हैं, मैं कितने भी प्रयत्न करूं भगवान चरण लगाने के लिए, जब तक भगवान चाहेंगे नहीं तब तक हमें भगवान चरण में मति उमति जो प्राप्ति नहीं होगा, वो बुद्धि प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए तो वो प्रसंग शुरू किए द्वितीय स्कंद में, सुखदेव के 10वां भारत सभा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य छता भयम, जो संसार की जो है भय है, क्योंकि सर्वदा जीव भयभीत है, सर्वदा मृत्यु की कराल प्रवाह जो है जीव को इस जगत में जो है प्रभावित करता है, जीव जो है इससे प्रभावित है, मृत्यु जगत में आया सर्वदा दुख 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 से प्रभावित होकर, संसार दुखालय है, संसार दुख से वो तकलीफ है, तो इसलिए जो है वो दुख जो है सबसे सबसे बड़ा दुख है मृत्यु, मृत्यु को सभी टालना चाहते हैं, सब प्रयास करते हैं मृत्यु न आए, किंतु मृत्यु तो ध्रुव सत्य जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च, जो जन्म लिया निश्चित से मरेगा और जो मरेगा वो निश्चित जन्म लेगा। एक प्रकार की जीव इस जगत में फंस चुका है, तो इसीलिए
जब तक भगवान की श्रवण, भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, भगवान हरि और ईश्वर ये तीनों के बारे में नहीं सुनेगा, तस्मात् भगवान ईश्वर श्रुतव्य कीर्तितव्यश्च, सुनेगा और कीर्तन करेगा, स्मर्तव्य शताभयम, स्मर्तव्य श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा तो क्या होगा, छता भयम, जो भय, मृत्यु की भय जो चारों ओर फैला हुआ है, सर्वत्र भय भय दिखाई दे रहा है, उसको भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाएगी, सर्वत्र आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी। इसीलिए भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। और श्रद्धा से सुनेंगे तो क्या होगा, सुनय सधया नित्यं गुणश्च सुचेष्टितम् कालेन निति दीर्घेण भगवान दिशते हृदय। जो लोग नियमित रूप से भाग सुनते हैं और उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्पकाल में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। गंभीरता पर निष्ठा के साथ भागवत कथा सुनता है, स्वयं भगवान क्या करते हैं, वो उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं, किस माध्यम से प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानं भवा शरारुहम ध्वनति समलं कृष्ण शैल्यस्य शरत्। भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार श्रीमद् भागवतम जो है शून्य से स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है और उसके प्रेममय संबंध के कमल पुष्प पर बैठे जाते हैं भगवान। इस प्रकार भौतिक संगत की धूल तथा काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष गर्व अहंकार जो है साफ हो जाता है। इस प्रकार वो गंधले जल को तालाब के शरद वर्षा से समान कार्य करता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में बारिश होता है तो सारे झील तालाब नदियां साफ हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान की कथा मधु श्रवण करता व्यक्ति निष्ठा के साथ उसके कान में प्रवेश करते भगवान प्रविष्ट कर्ण प्रवेश करते हैं, स्वानंग भावा स्वार हो जो वो उसमें प्रवेश करके क्या करते हैं, स्वतः भगवान क्या करते हैं, वो स्थान को साफ कर देते हैं, जो जहां पर भगवान बैठते हैं और हृदय को साफ कर देते हैं, हृदय में प्रवेश करके उसमें ही बंधे रहते हैं। इसलिए भक्त जो है भगवान को उनको सुर सिद्ध प्राप्त करके अपना स्वरूप प्राप्त करके उनकी सेवा करता है और सेवा करने का प्रयास करता है। तो जो है जब तक हमें ये कथा पर निष्ठा नहीं होगी, कथा को हम भागवत कथा को निष्ठा का श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है क्या होगा, हमें इसकी जो है इस दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है इसी अध्याय की ये तो शुरुआत में दसवां भारत सर्वात्मा का है और इसी का अंत में भी वही बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तस्मा सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रुतव्य कीर्तितव्यश्च श्रोतव्य भगवान नाम। तस्मा सर्वात्मा राजन, हे राजन सर्वात्मा, आज सभी जीव की आत्मा हो, आज सभी कल्याण करने वाले सभी जीव की आत्मा, जो आत्मा कल्याण करने वाले हो, हरि सर्वत्र सर्वदा, जो हरि है सर्वत्र सर्वदा सभी समय में सभी परिस्थिति में भगवान को अनुभव करने के लिए श्रुतव्य कीर्तव्यश्च, श्रुतव्य सुनना, श्रवण ही मुख्य है, कीर्तितव्यश्च उनकी कीर्ति उनकी जस गान करने से, तव्यश्च स्मर्तव्यश्च सप्तव्य स्मरण करने से भगवान नाम, भगवान को श्रवण कीर्तन स्मरण सर्वत्र सभी समय में करना ही जी की परम मंगल है। यही भागवत कथा की परम रहस्य भी है। ये भागवत कथा हम सुनते हैं, निष्ठा सुनेंगे तो हमारे अंदर वो भागवत भक्ति
जागरूक हो जाएगा, जिससे हमें सर्वत्र आत्मदृष्टि अनुभव होगी, सर्वत्र भगवत दृष्टि होगी। इसलिए भक्त जो होते हैं सर्वत्र जो है भगवान दिखता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तारा इष्ट देव स्मृति। स्थावर हम पेड़ पौधे जो भी है जगत हमें इस चमड़े की आंख से देखते हैं, सभी भौतिक जगत की दृष्टि देखते हैं, किंतु भगवत तत्व कौन देखता है, भगवान की उपस्थिति कौन अनुभव करता है, सर्वत्र भगवान व्याप्त है, इस कौन अनुभव कर सकता है, जान सकता है। वो जान सकता है जो है भक्त है, भगवत भक्ति में तल्लीन है, जो भागवत रस पिया है, जो भागवत तत्व को समझा है, वो सर्वत्र भगवत दृष्टि अनुभव कर सकता है, सर्व भगवान की उपस्थिति अनुभव कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज को बहुत प्रयत्न किया गया मारने के लिए, किंतु प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति में तल्लीन थे, सर्वत्र भगवान को देख रहे थे, सर्वत्र भगवान का भक्ति अनुभव करते और सर्वदा भगवान उनको सहायता प्रदान कर रहे थे। इसलिए भगवत तत्व में तल्लीन होने से भक्त जो है वो सर्वदा क्या करता है, क्या देखता है, भगवान की उपस्थिति देखता है, भगवान उनके साथ ही रहते हैं और सर्वदा भगवान की सर्वदा देखता है, क्योंकि ये क्योंकि भगवान को हृदय में धारण करके घूमता है। तो इसलिए भगवत भक्ति भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए, स्थान देने के लिए, भगवान का हृदय में बांध के रखने के लिए हम सबको भागवतम को बार बार श्रवण करना चाहिए। जब तक हमारा बुद्धि में ये शुद्धिकरण हुआ, बुद्धि शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तब तक हमें भागवत की निष्ठा को जैसा साधना है, ये सर्व साधना है। भागवत श्रवण करना, पठन पाठन करना भी साधन है, क्योंकि जो है जो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब तक श्रवण की शुद्ध चित्त वृत्ति नहीं होगा, जब चित्त वृत्ति विक्षिप्त संसार के विषय से विक्षिप्त है, तब तक भगवान स्मृति नहीं हो सकते, भगवान उदित नहीं हो सकते, भगवान हृदय निवास नहीं कर सकते, भगवान हृदय में हमें धारण नहीं कर सकते भगवान को। इसलिए जो है हमारे चित्त वृत्ति को मार्जित करते हैं, चेत दर्पण मार्जन, चैत्र विदर्जन मार्जन करने के लिए भगवत तत्व भगवान की ईश्वर के नियंता सृष्टा सबका जो है ये कथा को श्रवण करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, जिससे हमारा श्रवण कीर्तन में महाप्रभु के श्रवण कीर्तन करे सिंचन, जो भक्त भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उस श्रवण कीर्तन की जो पौधा, जो लताएं, जो बीज रूप में है, उसके सिंचन करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो बीज अंकुरोत्पन्न होगा, जो अंकुर इतने तक अंकुरित होगा कि भव सागर को पार कर भव लोग, ये भूलोक सभी लोग पार करके इन वैकुंठ लोक के सर्वोच्च लोग जो है वृंदावन लोक तक पहुंच सकता है, जिसकी हृदय में जो भावना के आधार पर वो भगवत भक्ति में तल्लीन रहता है, उसकी सिंचाई करता है, उसके जड़ में सर्वदा पानी सिंचाई करता है, उसकी देखभाल करता है, जो अनेक जो अवांछित खड़ फेंक देता है, केवल उसी लता की देखभाल करता है, तो उस लता जो है जाके गोलक वृंदावन में पहुंच सकता है और भगवान चरण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए केवल ही श्रीमद् भागवता को श्रवण करना ही, श्रवण करने से ही जीव का जो है परम मंगल, परम जो है जो उद्देश्य साधित हो सकता है। श्रीमद् भागवत की जो है इस प्रकार उद्देश्य जो है, जो श्रवण करने की जो विधि है, श्रवण करने से जो है जीव को इस प्रकार परिणाम प्राप्त होता है, जीव जो है उसे जो है अपने कल्याण कर सकता है। इसलिए बार बार इस कथा को सुनना चाहिए। कथा को सुनने से जीव की हृदयस्थ अभद्र, जो अभद्र है, जो हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हम सताते रहते हैं, हमको इसमें बाध्य करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो प्रभाव से ये जो हमें कंटिन्यूली इसको स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो बार बार सुनते रहेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, बहुत सारे कलमश दूर हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा महात्म्य पद्म पुराण के 4-5 श्लोक है, जिससे हमें भागवत श्रवण की एक प्रकार की थोड़ा सा ग्लोरियस है, थोड़ा इसको मैं पाठ कर रहा हूँ, उसको सुनिए। श्रीमद् भागवत शास्त्रं जत्र भागवतरे जदा यते सुदजापि श्री कृष्ण तत्निश्चितं। भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, वहां उस समय
परम भगवान कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। भागवत कथा जहाँ होती है, साक्षात भगवत भक्त जो भागवत भगवान का कथा सुनाते हैं व सुनते हैं, जहां पर उन पर साक्षात भगवान विराजते हैं। भगवान कहेगा स्कंद भागवत में, नारद जी नांग तिष्ठा वैकुंठे जुगिनांग हृदय सभा मद भक्त जत्र गायंती तत्व तिष्ठा नारद। हे नारद, मैं उस स्थान पर निश्चित रूप से स्थित रहता हूँ जहां पर मेरे भक्त क्या करते हैं, हाँ, ये मेरे बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं। श्रीमद्भागवत श्लोक श्लोकार्थ एव च तत्रापि भगवान कृष्ण बलबरी विराजते। जहां भी भागवत की एक आधे श्लोक का पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी परम प्रिया गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। आधा श्लोक एक श्लोक भी श्रीमद् भागवत पाठ होता है। पद्म प्राणी महात्मा की एक कथा है, कह रहे हैं भगवान कि सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि आधा श्लोक पाठ करते भगवान कह रहे हैं, मैं गोपी गोपालों के साथ वहीं विराज रहता हूँ। भारते मानव जन्म प्राप्य भगवता नयो सुतं पाप पराधीनेर आत्मगता तुते कृतः। जिन्होंने भी भारत में जन्म ग्रहण करके श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग अपने पापों के गुलाम एवं आत्मा का हनन करते हैं। ये सुजग भगवान ने भारतवासियों के लिए बड़े सुलभ की हैं। हम सब भारतवासी है, हमको सुजग है भगवान की कथा सुनने की, बहुत कथा ही होते रहता है, नाम होता रहता है। तो इस प्रकार सुजग के भगवान ने दिए भारतवासी कि जो भारत में जन्म ग्रहण करके इस प्रकार सुजग को इसका लाभ उठाता नहीं है, वो दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्यशाली जीव सर्वदा आत्मा हनन करता है, अपने को अधोगति में डालता है। श्रीमद् भागवत शास्त्रं नित्यं ज परिसेवितं पितृ मातृश्च भाज्या कुलं भक्ति सुधारितः। श्रीमद् जिन्होंने यथायोग्य रूप से प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र को सेवन किया है, उन्होंने पिता माता पत्नी इन तीनों के कुल का उद्धार कर देता है। जो श्रीमद् भागवत निष्ठावान होकर श्रीमद् भागवत रस पाठ पढ़ता है, पढ़ाता है और उसी में ही अपने एकनिष्ठ हो जाता है, वो तीन कुल के उद्धार कर देता है। पिता माता और पत्नी, इसलिए ये हर कुल के 7-7 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। इसलिए 21 पीढ़ी नरसिंह देव भगवान ने कहे, प्रहलाद महाराज 21 पीढ़ी के बारे में कहे, तो जो है जो भगवत भक्ति भागवत को श्रवण करता पठन करता है, तो केवल प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान प्रकटे, प्रहलाद महाराज भागवत केवल सुने नारद जी की मुखारबिंद से मां के गर्भ में, इतने भागवत भक्ति उनके जाकर होकर इतने सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो 21 पीढ़ी नरसिंह भगवान के आप से भक्तों तो एक पीढ़ी की बात क्या कह रहे हो, 21 पीढ़ी तेरे उद्धार हो जाएंगे। तेरे बाप के 7 पीढ़ी, माँ के 7 पीढ़ी और पत्नी के 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे, 21 पीढ़ी उद्धार कर दोगे। जो भगवत भक्ति केवल भागवत प्रति निष्ठा रखता है, भागवत प्रति श्रवण करता है। इसलिए कुलं पवित्रं जननी कुतार्थ वसुंधरा च वसति च धन्या नृत्यन्ति सर्गे पितरो तेषां यशां कुले वैष्णव नामधेय। कुलं पवित्रं, वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवत भक्त, जो भागवत को आस्वादन करने के लिए भक्त, जो भागवत में रुचि रखने वाले, भगवान नाम की रुचि रखने के लिए, भगवत संग प्रति रुचि रखने वाले भक्त जन्म लेता है। कुलं पवित्रं जननी कुतार्थ, उसकी माँ की गर्भ धन्य हो जाता है। वसुंधरा च वसुधन्या, जिस वसुंधरा में धरती पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर जन्म, जिस स्थान पर जन्म लेता भगवत भक्त, पृथ्वी च धन्य, वो धन्य हो जाता है, पृथ्वी वो पवित्र हो जाता है, वो स्थान वो तीर्थ बन जाता है। नृत्यंत स्वर्ग पितर देशाम, उनके पितर लोग नृत्यन करते हैं, नाचते हैं स्वर्ग में। क्यों ना हमारे कुल में एक भगवत भक्त हुआ, जिसने भक्ति करके हम सबको इस लोक से तार देगा। जैसांग कुले वैष्णव नामधेय, जिस कुल में नामधारी वैष्णव जन्म ग्रहण करते, इसलिए भगवत भक्ति में तल्लीन होने वाला भक्त तो वो तो
इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इस प्रकार वो केवल भागवत में रुचि रखने से 7 पीढ़ी उद्धार कर 21 पीढ़ी उद्धार कर सकता है। विद्या प्रकश विप्रन्न राजन्ना शत्रुजो विषम धनं शास्त्रं च धुद्दानं श्रीमद्भागवत से भवेत्। विद्या प्रकाश विप्रन्न, जो भगवान के स्वाध्याय श्रवण के कारण ब्राह्मण जो भागवत श्रवण करने के लिए स्वाध्याय का डेली पाठ करते श्रवण करते हैं, जिस कुल में हो ब्राह्मण कुल होगा तो क्या होगा? ब्राह्मण के विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। भागवत पाठ करने से श्रवण करने से ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण क्या होता है? विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्य धन प्राप्त होता है और शूद्र स्वस्थ एवं निरोग बनता है। इस प्रकार शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र केवल श्रीमद् भागवत पाठ करने श्रवण करने से ये सब योग्यता प्राप्त करते। ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्षत्रिय को शत्रु विजय करने की शक्ति मिल जाती है, वैश्य को धन प्राप्त होता है और शूद्र को सुस्त रहने के लिए निरोगता से रहने के लिए योग्यता प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार ये थोड़ा सा पद्म पुराण की महात्मा पाठ किया मैंने, तो वहीं पर ही विराम देंगे क्योंकि आप सभी ये कथा में जो है टाइम हो चुका है, तो आप सब म्यूट कर लीजिए। जितने तक प्रयत्न किया प्रयास किया आप लोगों के सामने ये भागवत कथा को प्रेजेंट करने के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं माता जी। माता हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सबको को दंडवत प्रणाम। अनादि मोहन प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमने अनादि मोहन प्रभु जी से बहुत अच्छा लेक्चर सुना। जिन भक्तों के प्रश्न हो कृपया आप पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है कृपया पूछ सकते हैं। रेस कर सकते हैं। दंडवत प्रणाम जी माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। एक मिनट, डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? दंडवत प्रणाम सभी भक्तों। माता जी होस्ट बना दिया मैंने आपको, अब प्रभु दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पद्मावती सखी देवदासी बोल रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी आपने जैसे बताया कि एक भगवत भक्त होता है कुल में तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो प्रभु जी जो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है तो उद्धार से क्या मतलब है? क्या उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है या जो उनकी योनि होती है, जैसे अभी आपने बताया कि उनको भौतिक चीजें मिल जाती हैं, जो ब्राह्मण होता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और क्षत्रिय को विजय मिल जाती है और वैश्य को धन मिल जाता है। और तो इस तरह मतलब ये तो मटेरियल वो चीजें हो गई ना जो उनको प्राप्ति हो जाती है। तो जो उद्धार से मतलब है उसका क्या, उसको थोड़ा क्लियर करेंगे प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी। उद्धार की ये मतलब है, दो अर्थ में इसको समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रहलाद महाराज प्रसंग में जो कहे हैं, जो भगवान नरसिंह देव कहे हैं कि तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि साक्षात भगवान सामने थे और भगवान कह रहे थे कि 21 पीढ़ी उद्धार करेंगे। प्रत्यक्ष रूप में कहे कि 21 पीढ़ी उद्धार कर देंगे, मींस एलिवेटेड कर देंगे, मुक्त कर देंगे उन सब। और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप में ये है कि सुजग प्रदान होगा। जैसे मैंने कहा कि नामधारी वैष्णव भी 21 पीढ़ी उतार सकता है कि इनके स्वर्ग लोग जो है
स्वर्ग से जो पितर लोग नाच रहे हैं, इसलिए नाच रहे हैं कि उनको भगवत भक्ति की सुजग प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं 6वां अध्याय में कहते हैं, ध्यान योग में कहते हैं कि जो है मेरा जो इस भक्ति में प्रयास करने वाले भक्तों का जो योगी है, जो प्रयत्न करने से लिए आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति कभी हानि नहीं होता है, सुजग प्राप्त होती है। उसी प्रकार भगवत भक्ति जो भक्त करता है, उसकी प्रभाव से भगवान इतने करुणामय हो जाते हैं, इतने करुणामय हो जाते हैं कि उसकी पीढ़ी में, उसकी वंश में जितने भी आते हैं सबके पर करुणामय हो जाते है ना। क्योंकि अपने जो वादा करते हैं भगवान उसको निभाते हैं, क्योंकि भगवान सामने वादा किए हैं, भक्त के सामने वादा किए हैं भगवान। इसलिए अर्जुन को कहे कि मैं कभी प्रॉमिस करूंगा तो शायद मैं तोड़ दूं, किंतु अर्जुन आप ही डिक्लेयर करो ना, मैं भक्त प्रणश्यत। क्यों ना, भक्त के सामने जब मैं प्रॉमिस करता हूं वो कभी तोड़ता नहीं। प्रहलाद महाराज सामने प्रॉमिस किए, ये 21 पीढ़ी मेरे जो आप इस भक्त क्या कर सकता है, 21 पीढ़ी तार देता है। इसलिए ये प्रॉमिस जो है भगवान प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए जो है भगवान को सबको तार देते हैं। और दूसरी अप्रत्यक्ष में देखा जाए तो सुजग मिलता है, इसको सुजग प्रदान होती है कि जो भगवत भक्ति करने की सुजग प्राप्त होती है, सुजग करके जाता है। जैसे कि आपको जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जगन्नाथ मंदिर में, पूरी जगन्नाथ मंदिर में इंद्रदन महाराज को भगवान ने प्रॉमिस किए कि जो है मैं आपकी वंशज से सेवा लूंगा, है ना, चाहे कैसा भी हो, है ना, कैसा भी हो उससे मैं सेवा लूंगा। इसीलिए कैसे भी करने सेवा स्वीकार करने भगवान, क्योंकि प्रॉमिस किए भगवान ने, है ना। जो भगवान प्रॉमिस किए भक्त सामने, उसको भगवान निभाते हैं। अभी भी हमें उड़ीसा में बहुत जगह में देखे हैं, जो पारंपरिक जो है राधा कृष्ण मंदिर है, उनके देख रेख के लिए भी उनके ये कैसे ही पूजा करे, कैसे ही भजन करे, उनके बड़े दयालु, क्योंकि उस वंश में जो भक्त थे उनसे वादा कर लेते हैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूँ, आपसे ही सेवा लूंगा। तो उन वंश से जो भी आते हैं उनसे सेवा लेते हैं, लेते रहते हैं सेवा, जैसे भी उनके पर करुणा उनके पर बनी रहती है। इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं तो बहुत जगह में होता है। किंतु बात है कि भक्त भगवत में जितने बढ़े चढ़े, प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, उसके अनुसार कैटेगराइज भी की गई है। इस प्रकार प्राकृत भक्त कितना तक उद्धार कर सकता है, उत्तम भक्त कितना उद्धार कर सकता है। और उसकी जो उद्धार मीन्स यही है कि उनको जो है एलिवेशन, जो उसकी भक्ति प्रभाव है, तो वो जो वंश जो है उद्धार होता है ऑटोमेटिक। क्योंकि बलि की जब बलि महाराज सामने ना, जब बाणासुर के सामने भगवान हुए, शिव जी बचाने आए उनको, और शिव जी को भगवान ने कहा कि नहीं मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं बलि को प्रतिज्ञा किया हूँ ना, ये इसको प्रतिज्ञा किया हूँ, प्रहलाद प्रतिज्ञा किया हूँ, मैं मारूंगा ना इसकी पीढ़ी, है ना, इसको उद्धार करूंगा। तो उद्धार करने की क्या था बाणासुर की भगवान की, तो उसके सहस्त्र भाव था, वो सहस्त्र भाव काट दिए भगवान, भाव रखे, 4 भुजा रखे उनको, है ना। तो वही प्रकार सुजग दिए, उसको अनुगत करा लिया अपना दंड देकर। तो इस प्रकार देखा जाए कि अनेक जगह में अनेक प्रकार हो सकता है, कि तो हाँ निश्चित रूप से सुजग है, इसमें कोई शंका नहीं, निश्चित रूप से सहायता मिलेगी, निश्चित रूप से ये वादा है भगवान। ठीक है, समझ में आया? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पद्मावती सिक्की माता जी, हरि बोल। बोल। हरि बोल। पद्मावती सिक्की माता जी, आप सुन पा रही हैं? माता जी ने क्लियर किया माता जी, आगे हो गई माता जी लेफ्ट हो गई। जी माता जी। हरि बोल जी, कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट में प्रभु जी सुन नहीं पाई, लाइट चली गई थी ना, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा फोन। निश्चित रूप से एलिवेटेड है, मुक्त है, मुक्त कर देंगे, मुक्त करने में भगवान कोई दिक्कत नहीं। भक्त कुछ भी कहे भगवान करने से उससे शंका मत करो। जी जी
जी प्रभु, थैंक यू। मतलब उसको गरीब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा ना? नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हरी हरी हरी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल। बबीता यादव माता जी का प्रश्न है। यस माता जी। माता जी का प्रश्न है, कृपया पूछे माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, प्रभु जी कई बार माताएं पूछती हैं कि कहते हैं कि ये श्रवण करने से 21 पीढ़ी का मतलब उद्धार हो जाता है, तो माताएं कहती है कि हमारा तो कुल चेंज हो जाता है, हम तो दूसरे उसमें चले जाते हैं, तो हमारी कौन सी पीढ़ी का उद्धार होगा, ये हमें बताओ। इसलिए बताया गया ना, श्लोक में बताया ना मैंने, माता की 7 पीढ़ी, पिता का 7 पीढ़ी, पत्नी का 7 पीढ़ी। ये कुल जो बना है किसने बनाया? गोत्र चेंज हो जाता है, कुल चेंज हो जाता है, किसने बनाया? हाँ, भगवान जानते हैं ना। जी जी प्रभु। ये बॉडी लेवल पर काम नहीं है, आत्मा लेवल पे काम है। ये तो भगवान आत्मा लेवल पर काम करेंगे। तो हमारा ये, हमें जो गोत्र चेंज होता है, कुल चेंज हो जाता है, हमें शादी कर लेते हैं तो दूसरे गोत्र चले जाते हैं, दूसरे कुल में चले जाते हैं, किंतु उसका कुल तो पहले से ही है ना, भगवान तो जानते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसी से रिलेटेड थोड़ा पूछना था प्रभु जी। पूछो। जी, जैसे इसमें कह रहे हैं कि 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, तो पीढ़ी से तात्पर्य यानी जैसे कोई एक भक्त है परिवार में, तो पीढ़ी यानी केवल माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, इस तरह से होता है, या फिर सारे ही रिश्तेदार जो भी यानी चाचा ताऊ या बुआ वगैरह इस तरह के भी जो रिश्तेदार हैं सभी का उद्धार होता है, या फिर केवल माता पिता और उनके माता पिता, उनके माता पिता, इस तरह से होता है? इससे संबंधी जितने रिलेटिव है इन सबका। अच्छा, सबका हो जाएगा, यानी अगर कोई परिवार में एक भक्त है सामान्य बात तो बताए, सुनो, जी ये तो सामान्य बात बताया गया है ना। जी जब हरिदास ठाकुर को 7 पिंड दिए, कौन? अद्वैत आचार्य, है ना। अद्वैत आचार्य जो श्राद्ध की पत्तल जो है, भोग जो है, वो किसको? हरिदास ठाकुर को दिए, खिलाए। मैं कहते चैतन्य भागवत में, आप आज मेरे घर में खाने से मेरे करोड़ों पितर लोग, है ना, करोड़ों पितर लोग तर जाएंगे। ऐसे अद्वैत आचार्य के हैं हरिदास ठाकुर के लिए, है ना। आपकी कोई भी मत हो, ये सब हो जाएगा। आप इतने तो भजन करो, इतने तो भगवान बनने ही प्रयास करो। भगवान के ब्रह्मांड तारने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। भक्त तार देते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने, ए वेद पुराण गुण गाए जेवा सुने। एक एक भक्त ब्रह्मांड तारिणी शक्ति रखते हैं, भगवान की। पीढ़ी की बात कर रहे हो, उसमें ये देवकीनंदन दास कह रहे हैं, चापाल के बाद में देवकीनंदन दास भी, वो देवकीनंदन भजन में कहते हैं, वृंदावन से तो वैष्णव जन, इस भजन में देख सकते हो आप लोग कि भक्त जो है ब्रह्मांड साक्षी ला सकता है। सारे भगवान जो है वासुदेव दत्त जो है कहे, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये मेरा दुख सबका लिए क्या करे। प्रहलाद महाराज स्वयं कहे कि मेरे सभी जीव का दुख मेरे को दे दीजिए और ये जीव को सब उद्धार कर लीजिए। तो प्रहलाद बात मानकर जो है पूरे ब्रह्मांड खाली कर दिए भगवान।
भगवान के लिए बड़ी बात थोड़ी है, ये सब भगवान के लिए बड़ी बात नहीं। किंतु भक्त प्रति जो भगवान की जो निष्ठा है, भक्त प्रति जो प्यार है, वो भक्त ही केवल समझता। ये तारना उत्साह वृद्धि करने के लिए ये करने के लिए, तो ना तारे का तो कोई थोड़ी ठिकाना है ना। प्रपात में आप पूछो 24 घंटा जिसका नाम सर्वदा चल रहे, तो वो आप क्या कितना पीढ़ी कितना जगत तार रहे हैं, तार रहे कि नहीं? जी 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 प्रभु जी। तो फिर उसके लिए उल्टो मत, उसके लिए नहीं। भगवत भजन में कैसे मिलेगा, सब कुछ देंगे भगवान, जो अपने आप को दे देंगे। क्या ये सब बड़ी काम है भगवान के लिए? ये सब बड़ी बात काम नहीं। ब्रह्मांड तो उनकी एक शरीर के लोमकूप में उत्पन्न होता है, शरीर के लोमकूप से उत्पन्न हुआ है। एक ब्रह्मांड तारने में क्या बड़ी बात है उनके लिए? ये तो टुटके खेल है उनको। जी प्रभु जी। लेकिन अगर कोई यानी जैसे जो कोई रिश्तेदार है समझो, लेकिन वो तो भक्त नहीं है, बल्कि यानी थोड़ा नास्तिक टाइप का ही है, वो मान ही नहीं रहा है, विरोध कर रहा है भक्त का, तो उसका क्या होगा फिर? कल्याण होगा या फिर यानी संग में उसके बाप भी कल्याण हुआ कि नहीं? हाँ जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको, आपके चरणों में मेरा खूब अच्छे से दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि परिवार कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब सुनते भी नहीं है, नॉनवेज खाते हैं, आप कह रहे हैं ना कि सभी का उद्धार हो जाता है, पर फैमिली में ऐसे बहुत जने हैं नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और उल्टा सीधा जैसे माता जी कह रही हैं, बिल्कुल वो भी पॉइंट मेरा भी था कि वो गलत भी बोलते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है वो तो बेकार है, फालतू है, काम नहीं है उसे तो कुछ और। तो मतलब वो सब भी सबका उद्धार कर देते हैं भगवान, फैमिली के सभी लोगों का बना होती ना, क्योंकि वो भक्त जो होता है वो सबको अपना ऋणी मानता है। अच्छा जी, अच्छा। वो तो जुगिया नहीं है, किंतु भक्त हृदय के अनुसार भगवान उसको उद्धार कर देते। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है ना? भगवान है ना? हमें भजन से तो समझते हैं कि तो ये है जो है, हाँ जी, ये उसके थ्रू से होता, वो चाहता उद्धार हो जाता। अच्छा जी, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। निरपेक्ष शुक्ला प्रभु जी का प्रश्न है प्रभु जी। अमित प्रभु है, अमित प्रभु जी, अमित प्रभु हैं तो सही प्रभु जी, सुन पा रहे हैं अमित प्रभु जी? अनादिमोहन प्रभु जी आपको याद कर रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी बहुत। हरे कृष्णा। तुमको जब कहा था तब तो आप पूछिए माता, और कोई प्रश्न बचा? इस प्रकार में अमित प्रभु केवल याद कर रहा था, मैंने सुना है। मेरे को ओटीपी चाहिए यार, वो बाहर खड़ा है ना, इतना क्या जरूरी है? दिमाग मत खराब किया करो मेरा। आपस में निरपेक्ष प्रभु जी, निरपेक्ष शुक्ला प्रभु जी। निरपेक्ष शुक्ला प्रभु, उनका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निरपेक्ष शुक्ला प्रभु जी, आप पूछना चाहते हैं प्रश्न, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तब तक ऋषिकेश पूछ लेंगे क्वेश्चन आपसे। जी जी ऋषिकेश प्रभु जी, आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब तक तमोगुण में व्यक्ति रहता है तब तक उसे भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, और क्या क्या नहीं देते? क्या नहीं देते? तमोगुण की बुद्धि देते हैं। जब तमोगुण होता है तमोगुणी बुद्धि देते हैं, रजगुण होता है रजगुण बुद्धि देते हैं।
सत्वगुण होता है, सत्वगुण बुद्धि देते हैं। जिस गुण के प्रभावित है उसी के आधार पर वो अपना बुद्धि यूज। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि ये जगत में गुण ही प्रभावशाली है। ये इसलिए है, इस जगत में 3 गुण काम करते हैं, है ना। ये भगवान प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। आवाज गई आदेश, जी आपकी। क्योंकि हम जी। स्थान प्रधान है, जहां पर रह रहे हैं ये जी अब आ रही है, अब आ रही है प्रभु जी, बोलिए। समझ रहे हैं। जी जी प्रभु जी आवाज बीच में कट गई। हाँ, वो किसका फोन आ गया था। ऋषिकेश प्रभु, आपके चरण कमल में हमारा प्रणाम। आप समझे? ऋषिकेश प्रभु जी सुन पाए आप? पूरा क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ, हो गया? भगवान इसको एलिमेंट नहीं कर सकता है। हैं? भगवान इसको एलिमेंट नहीं कर सकते हैं, तीनों गुणों को। कर सकते हैं। जब आप भगवान के साथ संबंध जुड़ लोगे, भगवान का बन जाओगे, भगवान का हो जाओगे, तो भगवान निकाल देंगे तुमका। हरि बोल। भगवान ही कर देंगे। जी हरि बोल, बहुत अच्छा प्रश्न आप करते हैं। हरि बोल ऋषिकेश प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा। जी निरपेक्ष शुक्ला प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, आप पूछना जी माता चाहते जी, हैं? मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो अब प्रभु जी पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे, और ये जो भगवान जो आप जितना भी केस बताओ ना प्रभु जी, ये शुद्ध भक्त की बात है, चाहे आप प्रहलाद महाराज की बात बताओ या वासुदेव विप्र की बात बताओ। और जो 21 पीढ़ी का उद्धार करते हैं, लेकिन जो एक मतलब अब शुद्ध भक्त अब जिसने स्टार्ट किया, तो उसके केस में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो 21 भक्त हैं उनको मुक्त करते हैं, तो उनमें जन्म का भी कुछ है क्या? कितने जन्म के बाद मुक्त करते हैं या ऐसा कुछ है? इतने डिटेल कहीं भी मैं पढ़ा नहीं है कि कितने जन्म के बाद निकालते हैं कि निकालते हैं। तो हाँ, यही कहते हैं, जब प्रहलाद महाराज इस भक्ति संदर्भ में भी जीव गोस्वामी कहे हैं भक्ति संदर्भ में कि तो इतने डिटेल है, कब निकालते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। निकालेंगे जरूर, भगवान प्रॉमिस किए हैं, है ना। कब करेंगे इसमें तो डेट फट दिए नहीं, है ना। हाँ, यही कि आप जो कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर जो है, हाँ लेबल अलग होती है। प्राकृत भक्त अलग है, मध्यम कोटि भक्त अलग है, उत्तम कोटि भक्त अलग है, उसके सब स्तर के अनुसार भी अलग अलग होती है। ऐसा भक्ति संदर्भ में भी लिखा गया। तो प्रभु जी वहां बोला है उन्होंने, नरसिंह भगवान ने, आपके जैसे भक्त, इसका मतलब उन्होंने वही है कि कोई महाभागवत होगा या शुद्ध भक्त होगा, तो 100% भागवत के बारे में कहें। ऑर्डिनरी भक्त के लिए तो नहीं कहे ना भगवान, जो अपराध के लेवल पे है, या मतलब उससे नीचे जो है भक्ति थोड़ी होते हैं। अच्छा 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 हैं? भक्त शब्द समझा करो, भक्त शब्द क्या है? जो एक क्षण के लिए भगवान को ना भूले, वही भक्त हाँ है। बोले, हरे कृष्णा, क्या बात है। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं समझ, हम ही नहीं भक्त। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अन्य कोई भक्त कुछ हरि बोल। उमा तिवारी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? उमा तिवारी माता जी, आपका अनम्यूट है माइक, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। शायद भक्तों का प्रश्न नहीं है। थैंक यू सो मच। जी प्रभु जी, आप प्रकट करना चाहते हैं जेनरसली। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद करेंगे। हाँ, मैं पूछूं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जो मैं हाथ में पढ़ा ना 5 श्लोक पहले बाद में, है ना, लास्ट के 5 श्लोक पढ़ा मैंने, उसमें जो है, जब हमारा जो ये निष्ठा वृद्धि करने के लिए
हाँ, जो भागवत श्रवण करने के बाद पठन करने की जो विधि है, इसको प्रेरणा दिया गया है ना, प्रेरित किया गया है, हाँ जी प्रभु जी। महात्मा कहा गया है। हमें प्रेरणा देने के लिए कहा गया है, तो हम सभी प्रेरित होंगे इससे। नित्य भागवत सेवा, नित्य भागवत पाठ करेंगे, नित्य भागवत श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। हाँ, करते हैं नित्य। कितना भक्त नित्य? यस प्रभु जी, यस हम प्रभु लोग जी। पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग, मैं आपसे शेयर किया प्रभु जी, हम रेगुलरली भागवतम रीडिंग ग्रुप में करते हैं, केवल संडे फ्राइडे छोड़ के, तो बाकी 5 डेज हम रेगुलरली पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटा, तो 1 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा डिस्कशन। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी प्रभु जी, और ये कंटिन्यू चलेगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, क्योंकि सभी भक्तों को इसमें बहुत रस आ रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं भागवतम रीडिंग से, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये यानी अनलॉक हो जाएगा और लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसके बाद भी ये शुरू रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सभी भक्त शायद यही चाहते हैं। हरि बोल बोल के समर्थन कीजिए सभी भक्त लोग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, पूरा हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए 3rd कैंटो का 25वां हरि बोल। 4th कैंटो शुरू हो चुका प्रभु जी। 4th कैंटो का 2nd चैप्टर। अच्छा, 4th कैंटो का 2nd चैप्टर चल रहा है। हाँ जी प्रभु जी, 3rd से 3rd होगा, 2nd में पूरा हो गया प्रभु जी। आज यानी हाँ जी, आज 3rd शुरू होगा, 4th कैंटो का। दक्ष का पास्ट टाइम्स खत्म, मतलब चल रहा है, दक्ष और शिव जी का। अच्छा, एक एक श्लोक लेते हैं ना, 2-4 श्लोक लेते हैं, पढ़ते रहते सारे श्लोक पढ़ते कुछ कंटिन्यूअसली, कभी 8 श्लोक, कभी 10 श्लोक, कभी 15 श्लोक, जितना टाइम करना आया परपट के साथ, उसके बाद डिस्कशन कर। सीरीज ले लिया, उसको डिस्कस कर। हाँ जी, वो एक बार पढ़ते, बाकी से ध्यान से पढ़ के सुनते हैं, देन अपना पॉइंट शेयर करते हैं, देन क्वेश्चन आंसर होता है तो हम करते हैं। अच्छा, और चैप्टर वाइज ले लेते हैं ना, चैप्टर में इतने तक पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ते, सारे पढ़ते हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। प्रभु जी टाइम फिक्स कर लिया, 3:30 से जितना भी श्लोक पढ़ा जाए। कभी परपट बड़ा होता है तो कम श्लोक पढ़ने में आते हैं। आपको समझ में आया? ऐसा नहीं था कि जो समझ में नहीं आया होगा, सारे समझ में आया? प्रभु जी बहुत सारे डाउट्स हैं प्रभु जी। सारे आप हमें हेल्प करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा प्रभु। कैसे हेल्प करूं मैं? प्रभु जी हम नोट कर लेंगे क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चन होंगे जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो आपसे डिस्कस किया जा सकता है। बीच में एक सेक्शन कर देंगे, है ना? प्रभु जी एक सेक्शन क्वेश्चन आंसर का रख लीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। सैटरडे को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे एक दिन, अगर सफिशिएंट क्वेश्चन है तो पहले गैदर करें, अदरवाइज प्रभु जी आएंगे तब तक हम बोलेंगे हमारे पास 2 ही क्वेश्चन, मेरे पास तो 2 ही था, बाकी वक्त बोलेंगे मेरे पास 1 था, उसके बाद समय नहीं रहेगा। सो हम पहले क्वेश्चन गैदर करें, देन उस पर इसको वर्कआउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु। फिर एक पर ध्यान देते हैं, एक और धन्यवाद करते हैं और सभी भक्तों का बहुत बहुत दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। महाप्राण की जय। सभी भक्तों का धन्यवाद। सेवा के दौरान जो हुई हो कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी सब कृष्णों को दंडवत। नमो नमः।